नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताएं। अमेरिका जो कि विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली देश माना जाता है, या हम उसको विश्व की महाशक्ति कह सकते हैं। इसीलिए ऐसे देश की विदेश नीति का ज्ञान या जानकारी हमें होनी चाहिए, जो कि संपूर्ण विश्व की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को या राजनीतिक मुद्दों को प्रभावित करता है। तो अमेरिका की विदेश नीति के कुछ महत्वपूर्ण आधार बिंदु है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्व है, मुद्दे हैं जो कि अमेरिकी विदेश नीति के प्रमुख आधारभूत तत्व रहे हैं। तो उसको आज हम उस पर चर्चा करेंगे बच्चों। अमेरिकी विदेश नीति की सिद्धांत या विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है साम्यवाद का विरोध, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी विदेश नीति का महत्वपूर्ण आधार बना। साम्यवाद का विरोध करना या साम्यवाद का प्रचार प्रसार होने से रोकना अमेरिकी विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत विशेषता रही है। कि साम्यवाद के विरोध का अर्थ है कि जहाँ कहीं भी उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, चूँकि सोवियत संघ एक बहुत बड़ा साम्यवादी देश, शक्तिशाली देश बनकर उभरा, और इन दोनों में जो शीत युद्ध शुरू हुआ वो अमेरिका के सामने एक चुनौती थी। 1917 में जब सोवियत संघ में साम्यवाद की स्थापना हुई, तब से अमेरिका के सामने वो एक चैलेंज था। तभी से अमेरिकी विदेश नीति का एक तत्व रहा है कि साम्यवाद का विश्व में प्रचार प्रसार होने से रोकना है। तो उस समय अमेरिका ने एक दबाव की नीति अपनाई है। अपनी विदेश नीति का एक लक्ष्य घोषित कर लिया है कि विश्व में साम्यवाद जो है वो नाजी खतरे से भी बड़ा है, और उसका विश्व में प्रचार प्रसार होने से रोकना है। तो अमेरिकी विदेश नीति के अन्य सभी जो भी महत्वपूर्ण तत्व है, जैसे सुरक्षा संधियां, सैनिक गठबंधन है, शस्त्रों का प्रचार प्रसार करना है, वो सब साम्यवाद की अवरोध की नीति के ही परिणाम थे। क्योंकि साम्यवाद का प्रचार प्रसार रोकने के लिए ही अमेरिका ने इन सैनिक गठबंधनों का, सैनिक अड्डों की स्थापना का, शस्त्रीकरण का सहारा लिया था। तो साम्यवाद का विस्तार रोकना अमेरिकी विदेश नीति का एक स्थायी तत्व बन गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये महत्वपूर्ण रूप से उभरा। तो अमेरिका ने अपने समस्त नीतियों का जो प्रचार प्रसार है वो उसी साम्यवाद के अवरोध के रूप में किया। दूसरी विशेषता है सैनिक संधियों की नीति, सैनिक गठबंधन की नीति। अमेरिका ने साम्यवाद का प्रचार प्रसार रोकने या साम्यवाद का अवरोध करने के लिए सैनिक गठबंधनों या सैनिक संधियों के निर्माण का रास्ता अपनाया। जैसे उसमें नाटो है, सीटो है, सेंटो है, इस तरह की सैनिक गठबंधन की संधियां अमेरिका ने अपनाई, ताकि साम्यवाद का प्रचार प्रसार होने से विश्व में उसको रोका जा सके। तो इस प्रकार सैनिक गठबंधन अमेरिका ने विश्व में इन नीतियों को जो अपनाया, सैनिक संधियां करना, अपने जो भी एक प्रभाव क्षेत्र वाले राष्ट्रों का गुट बनाना और उसको साम्यवाद के विरुद्ध खड़ा करना। तो इस प्रकार की नीति अमेरिका की रही है। फिर आर्थिक सहायता की नीति। आर्थिक सहायता की नीति जो अमेरिका की है वो भी एक प्रकार से एक ऐसी नीति है जिसमें कि उसने अपने आप को विश्व की महाशक्ति बनाया। तो आर्थिक सहायता अमेरिकी विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है, जिसमें आर्थिक सहायता द्वारा वो राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाने का कहता है। आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर वो साम्यवाद का प्रचार प्रसार रोकना चाहता है। और आर्थिक और सैनिक सहायता के द्वारा वो विदेशों में अपने पारस्परिक स्वार्थों को, अपनी सुविधाओं को, अपने सैनिक अड्डों का, बंदरगाहों आदि का विस्तार करना चाहता है, या अपने लिए आर्थिक संसाधनों को बढ़ाना चाहता है। तो ये अमेरिका की आर्थिक सहायता की नीति जो है उसकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने इस आर्थिक सहायता की नीति के तहत विभिन्न कार्यक्रम अपनाए थे, जिसमें मार्शल योजना है, 4 सूत्रीय कार्यक्रम है, ट्रूमैन सिद्धांत है। इस प्रकार के कई कार्यक्रमों के द्वारा उसने लैटिन अमेरिकी राज्यों जो तीसरी दुनिया के देश है, जो गरीब देश है, उनको आर्थिक तकनीक सहायता देकर अमेरिका ने एक प्रकार से उन पर दबाव भी बनाए रखा, ताकि ये राष्ट्र साम्यवाद की तरफ न जाकर अमेरिका के पक्ष में रहे।
चौथा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, मानवाधिकारों का समर्थन या मानवाधिकारों की रक्षा का ठेका लेना। अमेरिका की विदेश नीति की एक विशेषता है कि अमेरिका हर हर बार ये कहता है कि वो मानवाधिकारों की रक्षा करना अमेरिकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व है। और इस मानवाधिकार का मुद्दे के रूप में अमेरिका ने अपने ऊपर यह दायित्व ले लिया है कि दूसरे देशों में जहाँ कहीं भी मानवाधिकारों का हनन होता है तो वहाँ अमेरिका जो है हस्तक्षेप करता है। तो इस प्रकार की नीति के तहत अमेरिका ने कई बार विश्व के अन्य देशों के मामलों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप किया है। जैसे भारत का उदाहरण हम ले सकते हैं। एक और सिद्धांत है अमेरिकी विदेश नीति का कि छोटे छोटे देशों में या तीसरी दुनिया के देशों में या अन्य देशों पड़ोसी राष्ट्रों में हस्तक्षेप करने की नीति। तो लोकतंत्र की सुरक्षा का जिम्मा भी अमेरिका ने ले रखा है, जो कि उसकी विदेश नीति की महत्वपूर्ण विशेषता है। और पिछली सदी के उत्तरार्ध से लेकर अमेरिका ने कई देशों में लोकतंत्र की बहाली के नाम पर हस्तक्षेप किया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने अपने आसपास के विभिन्न उत्तर अमेरिकी देशों में, यूरोपियन देशों में अमेरिका ने हस्तक्षेप करा है लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर, ताकि वहाँ पर साम्यवाद का प्रचार प्रसार होने से रोका जा सके। तो इस प्रकार अमेरिका ने एक प्रकार से लोकतंत्र की स्थापना का जो एक नीति अपनाई है वह अमेरिकी विदेश नीति की महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर विकासशील देशों पर दबाव बनाने की नीति। अमेरिका की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आज भी है कि अमेरिका विकासशील देशों पर हमेशा एक दबाव की नीति को बनाए रखता है। विकासशील देशों पर अमेरिका विभिन्न आधार पर, अगर विकासशील देश अमेरिका के दबाव में नहीं आए तो वह उस पर कई प्रकार के आर्थिक, तकनीक और सामरिक प्रतिबंध लगाता है। तो इस प्रकार की, जैसे भारत ने परमाणु परीक्षण किए 1998 में, तो भारत पर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। तो इस प्रकार वह विकासशील देशों के आर्थिक और तकनीक विकास को रोकने का प्रयास करता है कि विकासशील जो देश है वो विकास नहीं कर सके, आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि अमेरिका खुद को एक महाशक्ति के रूप में बनाए रखना चाहता है। तो वो विकासशील देशों पर एक प्रकार से दबाव बनाए रखता है कि विकासशील देश जो है वो सैनिक, आर्थिक या सामरिक दृष्टि से अपना विकास न कर सके। अमेरिकी विदेश नीति की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि वो एशिया और प्रशांत महाद्वीपीय क्षेत्रों में विशेष उसका दिलचस्पी है, और वहाँ पर वो अपने लिए अपने हितों को ढूंढता है। तो पिछली शताब्दी दशकों से हम देखें तो अमेरिका जो है वह एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी रखता है। और आज के टाइम में हम देखें तो अमेरिका का यह जो स्वार्थ है वहाँ बढ़ गया है। और शीत युद्ध के बाद अमेरिका ने एक प्रकार से अपने आप को यूरोप का एक प्रतिद्वंदी के रूप में जो पेश किया है, उसने एक प्रकार से एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है यूरोपीय देशों के बीच और अमेरिका के बीच, और एशिया महाद्वीप और अमेरिका के बीच। जिससे हम यहाँ पर देखें कि हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिका अपना हस्तक्षेप करता है और यहाँ पर कई सैनिक बेड़ों और अड्डों की अपने स्थापना वह कर चुका है। तो इस प्रकार अमेरिका अपने सैनिक स्वार्थ को, अपने सैनिक हितों को पूरा करने के लिए अमेरिका इस एरिया में ज़्यादा हस्तक्षेप करता है, जो अमेरिकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन चुका है। आतंकवाद का विरोध, आतंकवाद का सामना करना, ये अमेरिकी विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि वह आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व करे, और जहाँ कहीं भी आतंकवादी गतिविधियाँ होती है, जो आतंकवादी देश है उसको वो अपना दुश्मन मानता है। लेकिन यहाँ पर उसकी नीति जो है वो थोड़ा सा भेदभाव पर आधारित है, क्योंकि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो भारत में है वहाँ पर अमेरिका चुप्पी साध लेता है, जो कि एक प्रकार से अमेरिका की एक स्वार्थपूर्ण नीति का परिचायक है।
तो यहाँ पर हम देखें कि इस प्रकार की जो नीतियाँ हैं, अमेरिकी विदेश नीति का सिद्धांत एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि अमेरिका की विदेश नीति का उद्देश्य है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि अपने आप को वैश्विक साम्राज्य में विश्व की महाशक्ति की जो स्थिति है उसको बनाए रखना, और उसी आधार पर वो अपने वो आश्रित और उपग्रही राज्यों को या अपने प्रभाव क्षेत्रों को बढ़ाने का प्रयास हमेशा करता रहा है। तो अमेरिका उपनिवेशवादी तकनीक का सहारा की नीति को अदृश्य रूप से इनडायरेक्टली अपनाता है, ताकि वैश्विक साम्राज्य में वो एक महाशक्ति बन जाए और उसके आश्रित राज्यों की या औपनिवेशिक या उपग्रही राज्यों की जो संख्या है वो बढ़ जाए। तो अमेरिका उसी नीति पर चल रहा है कि दुनिया पर उसका अधिकार हो, कब्जा हो। जहाँ कहीं भी युद्ध का मामला होता है या जहाँ कहीं पर भी कोई ऐसी घटना होती है तो अमेरिका वहाँ पर अपना स्वार्थ देखकर वहाँ हस्तक्षेप करता है और अपना वो जो है राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। तो इस प्रकार हम देखें अमेरिकी विदेश नीति जो है वह इस प्रकार से है, जैसे कि अमेरिका की विदेश नीति का एक सिद्धांत है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को, संगठनों को भी अपनी मुट्ठी में कैद करके रखता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उसकी इच्छा के अनुसार चले, क्योंकि ये संस्थाएं अमेरिका के आर्थिक सहायता से चलती है। तो अमेरिका जो है वो आर्थिक सहायता के आधार पर इस विश्व पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित करना चाहता है और इस विश्व में अपना वैश्विक साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। तो इस प्रकार अमेरिकी विदेश नीति जो है वो महत्वाकांक्षी है कि वह इस विश्व पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित करना चाहता है, इस पूरी दुनिया पर अपनी राजनीतिक और आर्थिक नीतियों को थोपना चाहता है। एक नई विश्व व्यवस्था की स्थापना का मतलब ये है कि अमेरिका के जो औपनिवेशिक जो उपग्रही राज्य है, आश्रित राज्य है, उसकी संख्या बढ़ती जाए, जो अमेरिका के इशारों पर चले। तो यहाँ पर अमेरिका पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया में भी अपनी दिलचस्पी रखता है और अपना हस्तक्षेप बढ़ा रहा है, ताकि इन देशों के राजनीतिक और आर्थिक मामलों में भी अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ता जाए। और ये जो देश है, भारत के जैसे पड़ोसी देश है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, इन देशों में भी उसका जो एक दिलचस्पी है तो वह बढ़ रही है, ताकि भारत के खिलाफ वो इन देशों को एकजुट कर सके। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो अमेरिका ने सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों को या अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए करी है, क्योंकि अमेरिका विश्व की महाशक्ति है, लेकिन वर्तमान समय में अमेरिका का जो आर्थिक व्यवस्था है वो बेरोजगारी के संकट से जूझ रही है, कर्जदार है, बेरोजगार, वहाँ पर बेरोजगारी की समस्या इतनी विकट है कि अमेरिका जो है वह अपने आप को उस स्थिति में नहीं रख पा रहा है जैसा कि कभी उसकी स्थिति हुआ करती थी। तो इस प्रकार की अमेरिका की जो स्थिति है वो कुछ चुनौतियाँ हैं उसकी विदेश नीति के सामने, जिसका अमेरिका को समाधान करना है।